हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ज़िंदगी जीने से जुड़ी बहुत ही लाभदायक मोटिवेशनल बातें। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। ये वीडियो आपके लिए सच में यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कितने भी अमीर हो जाएं, फेमस या पावरफुल हो जाएं, जब तक हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तब तक ज़िंदगी हमें इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा चिंता करना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत सी ऐसी चीज़ों को पैदा करता है जो हमारे लिए ज़रा भी अच्छी नहीं होती हैं, ना ही मानसिक रूप से और ना ही भौतिक रूप से। इन चीज़ों के आने के बाद अगर हमें दुनिया की सभी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी तो भी हम अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नेपोलियन और हेलेन केलर इस बात को साबित करने के लिए परफेक्ट उदाहरण है। नेपोलियन के पास हर वह चीज़ थी जिसके लिए एक सामान्य आदमी सपने देखता है। लोकप्रियता, शक्ति, पैसा और सब कुछ था। फिर भी एक आइलैंड पर जाकर नेपोलियन ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने ज़िंदगी में कुल 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताए। जबकि उसी जगह हेलेन केलर, जो कि अंधी और बहरी थी, ने स्वीकार किया कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अब अगर हेलेन केलर बिना किसी चिंता के 78 वर्ष खुशी से जी सकती हैं इतनी सारी परेशानियों के साथ, तो हम क्यों नहीं जी सकते। दोस्तों, अधिक चिंता करना हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है। एलेक्स स्केलर, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विजेता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग ये नहीं जानते कि चिंता से कैसे लड़ा जाए, वह जल्दी मर जाते हैं। डॉक्टर O.N. ओवेरॉन, जो एक फिजिशियन रहे हैं, उन्होंने बताया कि 70% मरीज़ जो उनके पास आते हैं वह अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वह अपने डर और चिंता को ख़त्म कर दें तो। दोस्तों, एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें करीब 15,000 लोगों का परीक्षण किया गया था जिन्हें पेट की परेशानियां थीं। उनके परीक्षण करने पर पता चला कि 5,000 लोगों की परेशानी का कोई फिजिकल रीज़न नहीं था, जबकि उनके डर, चिंता, नफरत और स्वार्थी होना उनकी बीमारी की वजह बन गए थे। बहुत से फेमस डॉक्टर कहते हैं कि पेट के अल्सर, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां, कुछ तरीके के सर दर्द और कुछ तरीके के पैरालिसिस, इन सब का कारण हमारी अधिक चिंता करना ही है। दोस्तों, अब ये सारी बातें आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए यह बात समझने के लिए कि चिंता करना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। चिंताजनक स्थिति के निराकरण के लिए एक जादुई फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। विली सच कैरियर नाम के एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैस के उपकरण लगाने का एक प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए कंपनी को बहुत सारा धन लगाया गया था। लेकिन विली सच कैरियर को प्रोजेक्ट ख़त्म करने पर पता चला कि उनके द्वारा कंपनी को किए गए वादे उनका प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर के खर्च की जिम्मेदारी सब कैरियर पर आ गई थी। वो अपनी इस असफलता से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वह इतना फिक्र करने लगे थे कि उनको नींद आना बंद हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन उनकी कॉमन सेंस ने उनको याद दिलाया कि उनका चिंता करना एक स्थिति को ठीक नहीं करेगा। फिर उन्होंने अपनी इस चिंताजनक स्थिति से बाहर आने के लिए एक फॉर्मूला निकाला और यह फॉर्मूला इतना असरदार निकला कि इसको उन्होंने पूरी ज़िंदगी प्रयोग किया। दोस्तों, इस फॉर्मूला में 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको भी याद रखने हैं। स्टेप 1, आप सबसे पहले ये पता करो कि आपके साथ होने वाली समस्या की वजह से आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। कैरियर ने जब यह सोचा तो उनको पता चला कि उनकी इस परेशानी की वजह से उन्हें फांसी या जेल तो नहीं होगी, परंतु हाँ, उनका बाजार में नाम बहुत ख़राब होगा और करीब करीब $20 मिलियन जो कि उन्होंने अपने नौकरों के साथ निवेश किए थे वह डूब जाएंगे। स्टेप 2, जब आपको यह पता चल जाए तो आप उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा और अपने नौकरों को समझा दूँगा कि यह एक टेस्ट था, हमारी गैस साफ़ करने की नई तकनीक को टेस्ट करने के लिए। और बुरे से बुरा परिणाम स्वीकार करने के बाद कैरियर को बहुत ज़्यादा सुकून मिला जो उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिला था। स्टेप 3, जब वह बुरे से बुरी चीज़ आपने मानसिक रूप से स्वीकार कर ली हो तो फिर आप उसे बुरे से बुरे को अच्छे कैसे कर सकते हैं, इस बारे में सोचना शुरू कर दो।
फिर से कैरियर ने यह सब स्वीकार करने के बाद सोचना शुरू किया कि कैसे वह उस $20,000 के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से टेस्ट किए तो उनको पता चला कि वह अपने उपकरणों में $5,000 का और काम कराएंगे तो उनके उपकरण अच्छा काम करने लगेंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें $20,000 का नुकसान होने के बजाय उनका इससे $15,000 का फ़ायदा हो गया। कैरियर कहते हैं कि अगर यह 3 स्टेप प्रयोग नहीं करते और चिंता करते रहते तो उन्हें ऐसा परिणाम कभी नहीं मिलता। दोस्तों, यह तकनीक हमारे भी बहुत काम की है, क्योंकि जब हम बुरे से बुरा परिणाम सोच लेते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद कर देता है और समस्या को सुलझाने पर ज़्यादा ध्यान दे पाता है। पर जब तक आप अपनी समस्या को स्वीकार नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको खाता रहेगा, जिसका आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कैरियर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो उनके लिए मैं एक और सच्ची स्टोरी बताना चाहती हूँ कि हैनी नाम की एक आदमी को पेट में अल्सर थे। डॉक्टर, जिनमें कुछ स्पेशल डॉक्टर भी थे, उन्होंने हैनी को जवाब दे दिया था, यह बोलकर कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं है और उनका बचना अब मुश्किल नहीं है। अब आप सोच सकते हो यह सुनकर उन पर क्या बीती होगी। वह बहुत परेशान रहने लगे थे, परंतु फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, क्योंकि ना मैं इस टाइम को एकदम बेफिक्र होकर खुशी से बिताऊं और एकदम खुलकर जीऊं। उनका एक सपना था कि वह मरने से पहले वर्ल्ड की टूर पर जाएं और उन्होंने उसे पूरा करने के लिए एक शिप की टिकट बुक करी और वह वर्ल्ड टूर पर चले गए। और आप विश्वास नहीं करोगे, जहां टूर पर जाने से उनको डॉक्टर्स ने मना किया था, वहां उस वर्ल्ड टूर से वह जिंदा वापस भी आए, जबकि डॉक्टरों ने उनको वर्ल्ड टूर पर जाने से मना किया था। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने भी कैरियर की इस तरह से अपनी सभी परेशानियों की चिंता करना छोड़ दिया था और उसमें सुधार करने पर काम शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह वर्ल्ड टूर पर जाने के बावजूद भी वहाँ से अच्छा होकर लौटे। फिर उन्होंने लौटकर एक अच्छी लाइफ जी। दोस्तों, अगर वह भी अपनी परेशानियों को टेंशन लेकर और अपने मरने की बात से फिक्र करते रहते तो डॉक्टर के कहे अनुसार उनकी मृत्यु हो सकती थी, परंतु उन्होंने अपनी परेशानियों को छोड़कर अच्छी लाइफ जीने पर फोकस किया और वह इसमें सफल हो गए। दोस्तों, कुदरत ने जो दिया है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मान लो कोई आदमी आपको आकर 5 करोड़ रुपए दे दे और आपसे कहे कि आप दोनों हाथ काट कर बेच दो, तो क्या आप बेच दोगे? और मान लो वह आपको 5 करोड़ दे और कहे कि आप अपनी दोनों टांगें भी काट कर बेच दो और बहुत सारे और भी पैसे दे और कहे कि आप अपने आँखें, हार्ट, किडनी बेच दो, तो क्या आप बेचोगे? दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आप नहीं बेचोगे और ना ही कोई और बेचेगा और ना ही मैं बेचूंगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम पहले से ही कितने अमीर हैं। हम पहले से उन चीज़ों के मालिक हैं जिनकी कीमत हमारे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा है, जो कि हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा टाइम है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि हम कुछ लाखों रुपए की धातु की चीज़ों को कमाने के लिए अपनी पहले से प्राप्त कीमती चीज़ों को दबाव में डालते हैं और उनको ख़राब कर लेते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सफल होने के बारे में ना सोचो, लेकिन इतना ध्यान दो कि आप सफलता पाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य और शरीर को ना खराब कर लो, क्योंकि कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, पर बिना स्वास्थ्य के वह किसी काम की नहीं होगी। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको सोचकर अच्छा फील करना चाहिए। दोस्तों, यह एक सिद्धांत है जो इंसान की ज़िंदगी आसानी कर सकता है। मैं भी जब भी किसी चीज़ को लेकर चिंता करने लगती हूँ तो सोचती हूँ कि इस दुनिया में इसी समय कहीं दूर ऐसे भी लोग होंगे जो प्यासे होंगे लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा होगा, और ऐसे कितने लोग होंगे जो भूख से तड़प रहे होंगे लेकिन उनको खाना भी नहीं मिल रहा होगा। और हम इतने स्वार्थी हैं कि अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर इतने दुखी होने लगते हैं। हम सब अपनी समस्याओं से परेशान होकर ज़िंदगी को कोसने लगते हैं। पर यकीन करो, कोई इंसान जिसको पता हो
होगा कि उसकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। अगर आप उससे कहोगे कि मेरी ज़िंदगी और सारी परेशानियाँ तू ले ले, तो वह आपकी परेशानियों और ज़िंदगी खुशी खुशी ले लेगा और फिर वह भी दुनिया का सबसे खुशी इंसान होगा। दोस्तों, अगर आपको चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से दूर रहना है तो आदत बना लो और दिन में एक बार अपनी लाइफ की सभी अच्छी चीज़ों को गिनकर उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी सोच से कितने ज़्यादा अमीर हो। दोस्तों, आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होने के लिए परमिशन मत दो। एक इंसान जब समुद्र में गहरे पानी में एक सबमरीन में फंसा था, उसने ये बात सीखी थी जब युद्ध का समय था और उस पर दूसरे देश की सेना अटैक कर रही थी जो उसकी कभी भी जान ले सकती थी। तो मौत को एकदम पास देखकर उस समय वह सोचने लगा कि वह अपनी ज़िंदगी में कैसे छोटी छोटी बातों पर टेंशन लिया करता था। कि जब वह बैंक में काम करता था, उसकी लंबी ड्यूटी, कम सैलरी, उसका अपना घर ना होना, उसकी एक स्वयं की कार ना होना, यह सब उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या लगती थी। पर आज जब वह मरने वाला था, मौत को पास देखकर अब उसे यह सब समझ आया कि वह सब फिक्र कितनी बिना मतलब की थी। फिर उसने अपने आप से वादा किया कि अगर वह ज़िंदा बच गया तो कभी इतनी चिंता नहीं करेगा, किसी भी बात को लेकर कभी नहीं। और दोस्तों, उसे वह चांस मिल भी गया और वह वहाँ से बच निकला और फिर उसने कभी भी अपने खुद का किया हुआ वादा नहीं तोड़ा और एक चिंता मुक्त ज़िंदगी जी। दोस्तों, हमें जितनी बड़ी लगती हैं, सच में वह इतनी बड़ी होती नहीं है। हम बस सोच सोच कर उसको बड़ी समझ लेते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मैं अपने फ़ोन में अच्छे अच्छे गाने और अच्छे अच्छे मैसेज जमा करती थी। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने और मैसेज जमा किए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और वह सारी चीज़ मेरे फ़ोन से ख़त्म हो गई। इस बात ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे एक बीमार इंसान के जैसे लगने लगा था। आज मैं जब वह बात सोचती हूँ तो मुझे खुद पर हंसी आती है कि मैं उस समय बिना बात के ही उन चीज़ों को लेकर परेशान हो रही थी। दोस्तों, हम ऐसे ही बहुत सी बिना मतलब की बातों को लेकर चिंता करने लगते हैं जो कि सच में फ़िक्र करने के लायक ही नहीं होती हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी बात को लेकर चिंता करो तो अपने आप से पूछो कि क्या मैं इसी बात को लेकर कुछ साल बाद भी फ़िक्र करूँगा या करूँगी। अगर नहीं तो अभी भी उसके लिए क्यों फ़िक्र की जाए। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चिंताओं के बारे में हम चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं है। कुछ वर्षों पहले एक विद्वान आदमी ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत सी परेशानियों से भरी है, ऐसी परेशानियाँ जो कभी असल में होती ही नहीं है। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि 80% से ऊपर ऐसी बहुत सी बातें जिनकी हम चिंता करते हैं वह असल ज़िंदगी में होती ही नहीं है और बाकी बातें जितनी परसेंट होती हैं उनमें से 80% के करीब बातें फ़िक्र करने के लायक नहीं होती। तो कुल मिला के 96 से 98% बातें जिनको लेकर आप और हम चिंता करते हैं वो असल में होती ही नहीं है। तो बस हमारे दिमाग का डर होता है जो हमें परेशान करता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ तरीके बता रही हूँ जिससे हम अपनी अनावश्यक चिंताओं को दूर रख सकते हैं। उनमें से एक है कि आप जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखो, क्योंकि इंसान कितना भी समझदार हो वह दो चीज़ें एक साथ नहीं सोच सकता। इसलिए आप जब व्यस्त रहना शुरू करोगे तो आपको चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। और व्यस्त भी ऐसे काम में रहो जिसमें आपकी रचनात्मकता और योजनाएं प्रयोग हो। दोस्तों, जब भी आप दुखी महसूस करो तो उस समय हंसो और ऐसा दिखाओ कि आप खुश हो। यह करने से आपको सच में अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को सीधा ऐसा दिखाओ कि आप खुश हो। यह करने से आपको सच में अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को सीधा कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने एक्शन को कर सकते हैं। और अच्छी बात ये